अगर आप कभी भी मेरे फ्लायर्स पर ध्यान दें तो मेरे फ्लायर्स के ऊपर एक वर्ड होता है, जॉन 8:32। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट वर्ड है। यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। आप जानते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बॉन्डेजेस में हो, बंधनों में हो, तो उसका रीजन है क्योंकि आप सच्चाई नहीं जानते। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, सत्य तुमसे पूछेगा नहीं, वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जिस भी क्षेत्र में आप बॉन्डेज में हैं, बंधनों में हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि आपको उस विषय में सत्य नहीं पता। आप कहेंगे कैसे पास्टर, एक्सप्लेन। यस, आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति, बहुत बड़े बड़े दान वरदान सिर्फ पास्टर, प्रीचर्स और बहुत सारे प्रभु के जो सेवक होते हैं, जो वहां खड़े होते हैं, वो उनके लिए होते हैं। बट क्या आप जानते हो, ये शैतान का एक झूठ है जो उसने आपके दिमाग में डाला है। इस दुनिया में सबसे पहले परमेश्वर ने जिन लोगों को पवित्र आत्मा से भरा था, वो प्रीचर्स नहीं थे, वो मूसा का तंबू बनाने वाले लोग थे। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सबसे पहले फर्नीचर को बनाने वालों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, और उसने सबसे पहले प्रचारकों को, पास्टरों को नहीं किया, पहले ऐसे लोगों को किया। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि नहीं, जो पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, अभिषेक, उपस्थिति, दान वरदान सिर्फ इन लोगों के लिए होता है, और ये कंप्लीटली झूठ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक अच्छा पिता होने के लिए आपका अभिषेक करता है। प्रभु आपको एक अच्छी मां बनने के लिए अभिषेक देता है। प्रभु आपको अपने बच्चों को अच्छे से रेस करने में अभिषेक देता है। इवन बाइबल बताती है धन और संपत्ति कमाने की ताकत प्रभु देता है। इंग्लिश में लिखा है, मैं बिजनेस के लिए भी अनॉइंटिंग देता हूं। कभी इस बात पे बिलीव ना करें कि आप इंटेलिजेंट हैं। जी नहीं, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप अनॉइंटेड हैं, और उस अनॉइंटिंग की वजह से आप इंटेलिजेंट हैं। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ हिज अनॉइंटिंग। अगर आज आपका दिमाग कैलकुलेटर की तरह है, तो ये मत समझिए कि ये आपके बाप दादाओं से आपको वहां से मिला है। जी नहीं, ये खुदा ने दिया है। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो झूठी बातें हैं, जिन पे हम बिलीव करते हैं। पर बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक और झूठ बताता हूं जिस पे लोग बिलीव करते हैं। कभी कभी लोग प्रेयर करते हैं, और जब वो देखते हैं कि जवाब नहीं आ रहा, जब वो देखते हैं कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा, तो वो अपने अंदर के अनफेथ को नहीं देखते हैं, वो इसको कहते हैं लगता है प्रभु की मर्जी नहीं है। सीरियसली, आप बीमार हैं और प्रभु आपको चंगा नहीं कर रहा, ये उसकी मर्जी नहीं। हमारा परिवार प्रभु में नहीं है, अब तक नहीं आया है, और प्रभु की इच्छा नहीं है कि वो ना आए। देखिए, ये सब झूठ है। बाइबल कहती है उससे तुम्हारे लिए मार खाई ताकि तुम चंगे हो जाओ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ना कि पर्टिकुलर एक समाज से प्यार किया, एक ग्रुप से प्यार किया। बाइबल कहती है उसने संसार से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो क्या दुनिया में, उस संसार में आपका परिवार नहीं है? आप जानते हो, मैं बहुत हद तक यहां पर बहुत सारी झूठी बातों से आजाद हूं। आप मुझसे नफरत करते हैं, मैं इस बात को मानता ही नहीं। ये मेरा दिमाग है जो मुझसे बात करता है, कोई नहीं करता है मुझसे नफरत। मैं बिलीव करता हूं इस चीज पे। आपको मेरी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स समझ में आती होंगी कि नहीं, मुझे ब्रदर की ये बात, लेकिन कोई मुझसे नफरत करता है, मैं ये बात बिलीव नहीं करता। लेकिन कई बार शैतान आपके अंदर विचार डालता है, ये तुझसे नफरत करता है, ये तुझसे नफरत करता है। किसी के साथ डिसएग्री होना नफरत करना नहीं।
मेरे डैडी कई बार बिजनेस में मुझसे ऐसी बातें बोलते थे जो मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं डिसएग्री होने के बाद भी उनके साथ ही रहता था। आज भी हम साथ ही रहते। डिसएग्री होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे हेट करता है। मेरे डैडी कहते थे बिजनेस ऐसे करना है, मैं बोलता था नहीं पापा ऐसे करना है। हमारे बीच में क्लैशेस होते थे, लेकिन हमने कभी नफरत नहीं की एक दूसरे से। लेकिन कई बार शैतान आपके रिश्तों के बीच में ये बातें डालता है, अरे तुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई तेरी सुनता भी है, तेरी बातों को तो ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं लोग, तेरी कोई वैल्यू है, तू ये है तू वो है। इट्स लाइस, ये झूठ है। कुछ और गहरा जाएं, उसके बाद वर्ड स्टार्ट करें। जब स्वर्गदूत गिदोन के पास आता है, गिदोन बहुत डरता था और वो उसको कहता है, हे शूरवीर, ओ माइटी वॉरियर। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु वो सच्ची में वॉरियर है क्या? वो तो डरता है। प्रभु ने कहा, पता है एक्चुअली मैं उसको क्या कह रहा था, जो तू है वैसा बिहेव कर, तू डरपोक नहीं है, तू एक शूरवीर है और शूरवीर की तरह चल। कभी कभी परमेश्वर पता है आपके पास क्यों आता है? ये दिखाने के लिए जो तू सोचता है तू वैसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूं तू वो है और वैसा बिहेव करना चालू कर। आप डरपोक नहीं है, आप एक बोल्ड पर्सन है, आप एक फेलियर नहीं है, आप हर जगह पे सफल हैं। और याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, आपका खुदा आपके साथ है। यस, वो हमेशा आपके साथ है और विश्वास कीजिए वो सदा जीवित है ना? जब स्वर्गदूत दानियल को मिलता है तब वो ऐसे ओत लेता है, कहता है, सुन, सदा जीवित रहने वाले की कसम, ही इज अ गॉड, वो जो हमारे साथ है हमारी से। सो आज एक सच्चाई हम जानेंगे पर प्रभु के वचन में से। कहिए पास वाले को, शैतान की झूठी बातों पे बिलीव मत किया कर। हाँ, कितने लोग को शैतान, सच्ची बोलो, ख्याल डालता है आप अच्छे नहीं दिखते, अच्छे नहीं दिखते आप, आपको डालता है आप अच्छे नहीं दिखते। और कोई, आप भी अच्छे नहीं दिखते, आप भी अच्छे नहीं दिखते। और कोई आपको भी ख्याल डालता है आप अच्छे नहीं दिखते। और कितनी बहनों का तो छोड़ ही दो, वो अच्छी दिखे तो भी अच्छी नहीं समझती अपने आप को। हम भाइयों को देखो, सब एक जैसे दिखते हैं, है ना? कितनी भी फेयर एंड लवली लगाएं, ना हम फेयर बनते हैं ना लवली। पास्टर आप हमेशा हम लोग को इतना ऐसे क्यों करते हो यार? कोई बात नहीं ब्रदर, हम उत्पन्न ही इसलिए हुए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे और आज का वर्ड बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है और ये आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। मेरे साथ खोलिए बाइबल की खूबसूरत किताब मत्ती, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती रचित सुसमाचार, और हम सब खोलेंगे 7th चैप्टर, 7वां अध्याय। एक्टिव होके बैठिए सब एक्टिव होके बैठिए। 2-3 चेहरे आ गए हैं मेरे ध्यान में। अगर ऐसे ही आपका चलता रहा तो पीछे मेरी छोटी सी ऑफिस बनी हुई है, मैं आपको बुला सकता हूं वहां पर, क्योंकि जाने तो 7 चैप्टर, ठीक है, 7 अध्याय और उसका 24 वचन। 7:24। आप लैपटॉप पे रहना क्योंकि कुछ और भी वर्ड्स खुलवाएंगे। 7:24। बेटा आप लोग आराम से बैठो, कंफर्टेबली बैठो। आप थोड़ा आगे आ जा बेटा, उनको बैठने दो। चढ़ के क्यों बैठे हो? गेम खेल रहे हो क्या? आराम से बैठ बेटा। तू यहां आ जा गुड़िया, हाँ यहां आ जा। आइए पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आइए सब सामने देखिए। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट को ओपन करते हैं
आपने देखा स्टार्टिंग से ही परमेश्वर ने मनुष्य को दो रास्ते दिखाए। सबसे पहले प्रभु ने कहा, तेरे सामने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है और तेरे सामने जीवन का वृक्ष है। दो रास्ते। आप यहां पर भी देख सकते हैं, यीशु मसीह ने उनको दो रास्ते दिखाए, या तो अपना घर चट्टान पर बनाओ या अपना घर रेत पर बनाओ। याद रखिए, बाइबल कहती है जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सबसे पहले यहां पर लिखा है सुनना। आप कैसे मानेंगे अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो? और आप जानते हैं सुनना सबके लिए आसान नहीं है। यह हो सकता है आप मुझे देख रहे हैं पर आप मुझे सुन नहीं रहे। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह ने यरदन पर बपतिस्मा लिया और वहां से प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर आया और वो अपनी सेवकाई के लिए निकला। बाइबल कहती है उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटा और एक दिन उसकी मां और उसके भाई उसे ढूंढने के लिए निकले। और जैसे ही यीशु मसीह अपने घर से निकला और उसको उसकी मां और भाई ढूंढने के लिए निकले और उसको एक आदमी बाहर आके कहता है, प्रभु आपकी मम्मी और आपके भाई, डैड नहीं था, डैड नहीं है। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं यूसुफ तब मर गया जब यीशु 12 साल के थे। ये ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, लेकिन अगर आप आराम से पढ़े तो ये सच भी दिखता है, क्योंकि काना के विवाह में सब हैं पर यूसुफ नहीं है। इवन यहां पर भी वो ये कहते हैं तेरी मां और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं, डैड का जिक्र नहीं है। अब सुनिए, यीशु मसीह को ऐसा कहा गया कि तेरे मां तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं। तब यीशु मसीह खड़े हुए और कहा, कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहनें? वही जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। अब मैं आपको एक खूबसूरत किस्सा बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम वचन में आएंगे। एक दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। एक बहन उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। बाइबल कहती है। और आप जानते हैं जैसे यीशु मसीह ये बात सुनता है, कहता है, हां, पर धन्य है वे लोग जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, वो लेडी आपको प्रेस कर रही है और आप उसको कह रहे हो वचन सुनने और मानने वाले धन्य हैं। ऐसा क्यों? जानते हैं यीशु ने उसको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो यीशु को देख रही थी पर वो उसको सुन नहीं रही थी। इसलिए उसने कहा, बहन आप मुझे देख रहे हैं पर आपको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। ये हो सकता है कि आप एवरी सैटरडे यहां आते हैं, आप मुझे देखते हैं पर आप मुझे सुनते नहीं। या इट्स पॉसिबल, इट्स 100% पॉसिबल। जानते हो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है? यीशु ने कहा मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। आपकी जिंदगी डिपेंड है कि आप क्या सुनते हो। एवरी डे अपने आप को फीड करना सीखिए। सैटरडे का वेट मत करिए, पास्टर का वेट मत करिए, एवरी सिंगल डे खुद को फीड करिए। याद रखिए, एक गार्डन अगर आपने उसको ठीक से नहीं मेंटेन किया, इट बिकेम विल्डरनेस, वो कुछ समय में जंगल बन जाएगा। माइंड ऐसा ही है, अगर एक दिन उसको वचन नहीं मिला, अगले दिन खुद ब खुद नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी आएंगे, कुछ भी ख्याल आएंगे, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करता है, ये पास्टर होके ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। कभी आपने सुना है? इवन कभी कभी तो मैंने देखा है लोग एक अलग ही माइंडसेट से बाइबल पढ़ते हैं कुछ लोग। ये देखिए, जब वह कफरनुम में आया तो एक जगह पे गया और उसने वहां पर पेड़ को देखा और उस पे फल नहीं था और उसको कर्ज कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। एक आदमी ने मेरे को पकड़ा, बोला पास्टर ऐसे थोड़ी होता है, जीसस पेड़ को कर्ज करके चला गया। अरे क्यों किया वो भी तो देख रहे हो कैसे एक अलग एंगल से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं इन दिनों में। वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि क्यों किया, वो ये जानना चाहते क्यों। अरे तेरे को थोड़ी किया, आपको थोड़ी किया कर्ज उसने। वो एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। और मुझे एक बात बताओ,
आपके घर पे कुछ चीजें पड़ी हैं, कोई आपको बोल सकता है क्या कि आप इन चीजों के साथ क्या करते हो? मालिक हो ना। अरे वो मालिक है, अपनी सृष्टि के साथ कुछ भी करे, आपको क्या करना है? ही इज द बॉस, सेठ है वो, मालिक स्वामी है वो कुछ भी करे अपनी सृष्टि से, आप ऐसे उड़ा देगा किसी, बैठे रहोगे ऐसे करके। हम्बल बनो, धन्यवाद दो उसने आपको जन्म दिया है, धन्यवाद दो वो उसको आपको भोजन दे रहा है। पर प्रभु के साथ ही कौन बनेगा करोड़पति खेलते हो? बी हम्बल अंकल, बी हम्बल आंटी, सवाल पूछो, राइट स्पिरिट में पूछो। अय्यूब के मित्रों ने उससे बहुत सारे सवाल किए थे, पर अंत में प्रभु कहता है ये सब गलत हैं। एक रॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया इन लोगों ने, फिर भी प्रभु कहता है ये सब गलत है। पता है क्यों? बिकॉज क्वेश्चन सब राइट थे, स्पिरिट रॉन्ग थी। क्रिटिसाइज करने की स्पिरिट में बातें कर रहे थे। कहिए पास वाले को, भाई ठीक से वचन पढ़। और पास्टर मैं तो पढ़ती ही नहीं। तुझे खुदा बचाए बहन, हमारा तो दम ही नहीं। हम तो थक गए हैं कुछ लोगों से जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ओ हो चलिए शुरू करें। आइए सब ध्यान दीजिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, बाइबल कहती है परमेश्वर डिफरेंट वेज से हमसे बात करते, पास्टर के थ्रू, बाइबल के थ्रू, अपने बेटे और बेटियों के द्वारा, कभी कभी तो बहुत ही अद्भुत तरीके से जब आप सो जाते हो सपने के द्वारा। परमेश्वर को आपसे बात करने के बहुत तरीके, और वो इतना भी जानता है आप कैसे समझोगे, वो आपसे वैसे ही बात करेगा। इवन उसको यह भी पता है आप कब समझोगे। वो जानता था ये ज्योतिषी है, तारों को मानते हैं, तारों के द्वारा बात की। वो जानता है कि ये बहनें हैं, किचन में रहती हैं, यीशु मसीह खमीर लेके गया कि देखो परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है। वो जानता है ये किसान हैं, ये ऐसे नहीं समझेंगे, यीशु बीजों को लेके निकला। वो जानता था ये व्यापारी हैं, बहुत कमाने के बाद डायमंड्स खरीद लेते हैं, इसलिए उनको कहा परमेश्वर का राज्य मोती की तरह है। वो जानता है किसको कैसे समझाना है। ही नोस कि आपका मूड कब कैसा है, और वो हमेशा आपको वो कभी कभी आपको ऐसी जगह पे लेके आता है ताकि आप समझ पाओ कि वही है। अब्राहम 99 का था, आप जानते हो प्रभु ने वेट किया, इतना नीचे लेके आया वो उसको कि अंत में वो लोग हंसने लगे जब प्रभु ने कहा तुम्हें बच्चा होगा, सारा। यस, मैं चाहता था तू यहां पर आए जहां पर तुझे ये काम, तो तेरी उम्मीदें जाती रहे सारी, तू हंसने लग जाए, तब मैं कुछ करूंगा। इवन पता है बाइबल कहती है कि एक समय आया जब यहूदी विश्वास करते थे इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा 3 दिन इधर उधर ही हो जाती है और वो कभी भी लौट सकती है। यीशु ने वेट किया लाजर के टाइम पे, हो जाने दो तीसरे दिन, अपन चौथे दिन चलेंगे। इनको पूरी उम्मीदें आशाएं। जरा सोचो अगर उस दिन शाऊल का कवच पहनकर अगर दाऊद लड़ने जाता तो शाऊल बाद में यह कहता कि यार मेरे कवच ने तुझे मेरे कोट ने जितवाया है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं पहन के गया, वो पत्थर लेके गया। परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसी जगहों पे ले आता है ताकि आप समझें कि जो वो कर रहा है वो कर रहा है। समटाइम्स परमेश्वर आपको ऐसी जगहों पे ले आता है और वहां पर एकदम वेट करता है कि सिर्फ मरो नहीं, लाजर की तरह मर के सड़ जाओ फिर आऊंगा। आपने हमेशा सुना होगा प्रभु विश्वास से काम करते हैं, बट कभी कभी वो वेट करता है कि आपकी सारी आशा जाती रहे और तब वो काम करता है। हालेलुया। Our God is an amazing God। जहां पर अंत में आप ऐसी जगह पे आके कहते हैं ना, अब जो तेरी मर्जी है। I am sick and tired। मैं थक चुका हूं और मैं बीमार हूं, अब आपको जो चाहिए आप करो। यस। एक दिन प्रभु ने पास्टर बैनिन को कहा,
जाओ उस चर्च में प्रचार कर। उन्होंने बाइबल ली। उनको पता था इस चर्च में बहुत लोग आते, और वो बस स्टॉप पे खड़े थे, सोच रहे थे क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं। इतना स्ट्रेस था उन्हें। और जैसे वो उस पुलपिट पे गए, इतने सारे लोग थे, और वो देख रहे थे, बाप रे इतने लोग आए हैं, क्या प्रीच करूं मैं इनको, क्या बताऊं मैं इनको। और उससे प्रभु से कहा, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है। प्रभु ने कहा, धन्यवाद, अब मैं करूंगा। कभी कभी परमेश्वर आपको 0 पे लेके आता है। सुना है कभी ऐसा बाप? एक हम हैं जो अपने बच्चों को 100 पे लेके जाना चाहते, एक खुदा है जो हमें 0 पे लेके आता है। बाइबल कहती है सबसे पहले सुनो। कहिए पास वाले को, सुना कर भाई, खाली देखो मत। पास्टर ने चश्मा नया बनवाया, देख लिया, अभी सुनो। नया इसलिए बनवाया क्योंकि पुराना टूट गया था। बाइबल कहती है जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, यहां देखिए, सबसे पहले सुनिए, उसके बाद लिखा गया है मानना। पहले क्या किया जाता है? सुनो, उसके बाद ओबे। बाइबल कहती है लिसन एंड ओबे, लिसन एंड ओबे, लिसन एंड ओबे। अगर आप ये करते रहे तो बाइबल कहती है आप बुद्धिमान हो, और आपने अपना घर चट्टान पर बनाया, रॉक। हां, आगे ब्रदर। और मेह बरसा, बाढ़ नहीं, बाढ़े है कि तकलीफन जाम। बाइबल नहीं कहती है मेह बरसा, हाँ मेह बरसा, और क्या लिखा है? बाढ़ के बाढ़े, हाँ बाढ़े, और आंधियां चली, आंधी नहीं। कहिए पास वाले को होलसेल। कितने लोग की ये शिकायत है, खुश रहो तो बहुत अच्छे से रहते हैं, अन्यथा तकलीफें सब एक साथ आ जाती। ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है, पैसा नहीं है, लैंडलॉर्ड कहता है उठो। पास्टर सब बातें एक साथ क्यों आई है? बाढ़े, आंधियां। बाइबल कहती है बाढ़े आई, आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें, टक्कर नहीं करें। खुदा ने ठान लिया है अपने लोगों को मजबूत करने का। टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा। अब क्यों नहीं गिरा? सांस ने तंग किया। कुछ सांस कहती होगी, पास्टर आप हम लोग को क्यों टारगेट बनाते हो? पूरा सेंटेंस तो कंप्लीट करने दो। सांस ने तंग किया क्योंकि बहू ने शुरुआत की। नाउ हैप्पी, हा, धन्यवाद। बाइबल कहती है आंधियां चली, घर पे टक्करें लगी, पर घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अब ये पहला घर है। अब आपको मैं दूसरा घर दिखाता हूं यहीं पर। आगे भैया। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता नहीं, ये वो लोग हैं जो चर्च में सरमन एंजॉय करने आते हैं, मीटिंग के बाद इनका कोई लेन देन नहीं है वचन से। हम गए थे, गौतम पाजी आए थे, बहुत नचवाया, बहुत डांस करवाई उन्होंने, बहुत जबरदस्त मीटिंग थी। उसके बाद वो लंबा लड़का भी आया था, प्रेमानी भाई भी आए थे, मजा आ गया, मजा आ गया। लगा तो बिग बॉस। दे आर गुड लिसनर्स बट नॉट डूअर्स। बहुत लोग मिलेंगे आपको सरमन एंजॉय करने आते। एक प्रभु के दास ने कहा, हर रविवार सुबह यूहन्ना बपतिस्मा दाता राजा हेरोदेस के पास जाते थे, प्रचार करते थे। शाम को उसी दरबार में एक लड़की इतने कपड़े पहन के नाचती थी। उसके बाद उन्होंने कहा, अगर तुम हर रविवार चर्च जाते हो और 6 दिन मोबाइल के अंदर सब कुछ देखते हो, तुम आज के हेरोदेस। पास्टर जी क्या नाम था उनका? हिज नेम वाज अंकल जैक पुन। उन्होंने कहा वो लोग जो वचन सुनते हैं
और उसके बाद मंडे टू सैटरडे बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते। उन्होंने कहा वे आज के हेरोदेस हैं। डोंट बी लाइक अ हेरोद, डोंट बी लाइक अ हेरोद, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। आप जानते हैं, आप भाई से पूछो मिडिल ईस्ट का हालत क्या है। लिमिटेड फ्लाइट्स हो गई हैं। कहते हैं 2 दिन में 2 बार सायरन बजते हैं। बोलता है हमने अपनी आंखों से ड्रोन्स, मिसाइल्स देखे। आप जानते हैं आप कितना नजदीक पहुंच गए। बहुत जल्द फाटक खुलेंगे, है ना? बहुत जल्द फाटक खुले जाएंगे और सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में आएगा। मैं उस दिन पढ़ रहा था, जीसस अपने लोगों को सिखा रहा था वो आएगा, जल्दी आएगा। और बाद में कहता है दुष्ट है वो सेवक जो इन बातों को सुन के कहता है मेरे स्वामी के आने में बड़ी देर है, और वो खाने पीने में लग जाता है। इसका मतलब यीशु कहता है दुष्टता है ये कि तुम्हें पता है मैं आने वाला हूं पर तुम्हारी लाइफस्टाइल सेम है। रीड इट, मैथ्यू 24। अगर ये टाइम पे भी कोई नहीं जागा ना, आई डोंट नो वो कैसे जागेगा। आप जानते हैं, वो एक पर्सन है जो प्रभु का वचन सुनता है, ओबे करता है, और देखो उससे अपना घर कितना ब्यूटीफुल बनाया है। आंधे आई, टक्करें आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई, बंदा हिला नहीं। स्ट्रॉन्ग ओबीडियंस और वर्ड के साथ खड़ा था। नाउ दिस इज अ सेकंड पर्सनालिटी, ये दूसरा व्यक्ति है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है पर उन पर चलता ही नहीं, मतलब ये लिसनर है, इसे अच्छा लगता है, इसको रेवलेशन सुनने पसंद है, इसको नई नई चीजें मजा आता है सुनने में, लेकिन इसका ओबीडियंस जो है वो 0 है। अब देखो इसके साथ क्या हुआ। बाइबल कहती है उसने अपना घर बालू, रेत पर बनाया, और हुआ क्या आगे? मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अब सब सामने देखिए, 2 घर हैं यहां। एक घर है, एक व्यक्ति है, वो सुनता है, मानता है, और उसके घर पे प्रॉब्लम्स आई, वो खड़ा था। सेकंड, एक और व्यक्ति है, इसने अपना घर वचन पर, ओबीडियंस पर नहीं बनाया है, ये सुनता है और उसके पास भी प्रॉब्लम्स आई और ये सब खराब हो गया। एक बात तो तय है, चाहे आप घर कहां भी बनाएं, तकलीफें दोनों पे आई, प्रॉब्लम दोनों पे आए। पर कौन था वो जो खड़ा था? जो वचन पर था। देखा जाए तो परमेश्वर बाढ़ों को नहीं रोक रहा है, लोगों को स्ट्रांग बना रहा है। नहीं समझे? आप देखिए, ऐसा नहीं लिखा है कि जिसने चट्टान पर बनाया उसके पास बाढ़ आई ही नहीं, आंधी आई ही नहीं, तूफान आए ही नहीं, दोनों पर आए। और बाइबल कहती है दोनों को नहीं रोका गया। दोनों के जिंदगियों में प्रेशर आया, हालात आए, तकलीफें आई, पर खड़ा कौन है? जो स्ट्रांग है। आप देख रहे हो, परमेश्वर हवाओं को, आंधियों को, तूफानों को नहीं रोक रहा है, वो अपने लोगों को स्ट्रांग बना रहा है। आज भी परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। स्ट्रांग, जानते हो स्ट्रांग व्यक्ति का सबसे अच्छा बात क्या होता है? बाइबल कहती है वह बुरे समाचारों से नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है खुदा कौन है। वो हालातों से नहीं डरते। बाइबल कहती है धर्मी यहोवा के आंगनों में बसता रहेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मी के वंश को बचाएगा। बाइबल कहती है कि धर्मी 7 बार गिरेगा, प्रभु उसको 7 बार उठाएगा। और धर्मी व्यक्ति कैसे बनता है? एक व्यक्ति धर्मी बनता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आप सब धर्मी हैं, आप सब राइचस हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दिनों में क्या आप स्ट्रांग बन रहे हो कि सिर्फ अपने हालातों को बदलने के लिए दुआएं कर रहे हो? आप स्ट्रांग हो ना हो, कितनी भी आराधना करो, कितना भी वचन पढ़ो। इंडिया का एक बहुत अच्छा वर्शिपर हमारे बीच में बैठा है, वो भी सहमत होगा मेरी इस बात से। आप कितनी भी आराधना कर लो, आप कितना भी नाच लो, गा लो, आप कितने स्ट्रांग हो, वो सिर्फ हालातों में दिखेगा। ओनली इन प्रॉब्लम्स।
जब डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट ऐसी है, बहुत प्रॉब्लम दिख रही है भाई, बहुत क्या है ये सब बढ़ा के रखा है तुमने अंदर ही अंदर, क्या सोचोगे उस समय? बोलिए। जब इतने खतरनाक पड़ोसी आपके बाजू में आ जाएं कि आपको शिफ्ट करने की बारी आ जाए, बताइए उस समय क्या सोचते? ये हो सकता है कि आपके बिल्स चालू हैं लेकिन आपके पॉकेट में पैसे नहीं है और सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, बताइए उस समय क्या सोचोगे? क्या आप स्ट्रांग हैं? आर यू स्ट्रांग पर्सन? पूरी जिंदगी वो चुप रहा, लेकिन जिस रात मरने जा रहा था अपने चेलों को इकट्ठे करके भजन गा रहा था। मैंने कहा प्रभु, मरने से एक रात पहले आप भजन गा रहे हो, पहले तो कभी आपने गाया नहीं है। सूरज, तुझे लग रहा है मैं मरने जा रहा हूं, पर मुझे पता है मैं कहां जा रहा था। उस रात में बहुत खुश था क्योंकि मैं वापस वहीं जा रहा था जहां से मैं आया हूं, अपने बाप के पास, अपने पिता के पास। आप बिलीव कीजिए, मौत का गम कम, पिता से मिलने की खुशी अधिक थी उसके अंदर। इसीलिए बाइबल कहती है कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो आराधना करे। बाइबल कहती है दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो आराधना करे। तीसरी बार कहता हूं अगर नहीं सुना तो, बाइबल कहती है कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो आराधना करे। यीशु खुश था इसलिए आराधना कर रहा था। आप उस व्यक्ति को देखिए जो मरने से एक रात पहले वर्शिप कर रहा है। अगर आपको आज पता चले कल आप मरने वाले हो, पता चले, कल नहीं आज मर जाओगे, आपको खाली पता चले आप कल मरने वाले हो। मैंने कई लोगों को देखा है, थोड़ा ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है थोड़ा नेगेटिव आएगा ना, वहीं से उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, लगता नहीं है अभी मैं ज्यादा चलेगा। फिर भी 10 साल निकाल दिए तूने। एक बात याद रखिए, अगर आप प्रभु के हाथों में हैं ना, आपको किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। एक दिन परमेश्वर ने नूह को कहा बोट बना, उसे बोट बनाई, खंड बनाए, सबको ले लिया, मछलियां नहीं ली क्योंकि मछलियां पानी में ही थी। प्रभु ने कहा इनको छोड़ दे, इनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये पानी में ही रहेगी, बाद में छोड़ेंगे, निकालेंगे, निकालेंगे, छोड़ेंगे, उधर ही रहने दे। मैं कभी कभी सोचता हूं डायनासोर कहां गए, है ना? अभी आप ये मत बोलना कि ये तो लिखा नहीं है, आप बोल रहे हो। हाँ मैं बोल रहा हूं ये लिखा नहीं है, जस्ट ये मेरी एक इमेजिनेशन है। जब नूह ने डायनासोर देखे तो नूह ने सोचा अगर ये एक भी आ गया तो बोट तो उठेगी ही नहीं, इसलिए उसने उनको छोड़ दिया। इसीलिए उसके बाद आपको कभी डायनासोर नहीं, सिर्फ उनकी हड्डियां मिलती हैं क्योंकि नूह ने उनको छोड़ दिया था। ये लिखा नहीं है, ये जस्ट मेरी खुद की सोच है, ठीक है? अब ये बात में मत बोलना किधर लिखा है, किधर लिखा है। सॉरी चेतन भाई। नहीं, कभी कभी लोग है ना बड़े लकीर के फकीर होते। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई बुरा वर्ड नहीं है लकीर का फकीर, इसका मतलब जो लिखा है, किधर लिखा है। अरे बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कॉमन सेंस से समझनी पड़ती। कोई लोग कहते हैं यीशु का 30 साल का जीवन लिखा नहीं है। क्या कर रहा था वो? क्या कर रहा था? काम कर रहा था। किधर लिखा है? नहीं करता था, ये किधर लिखा है? यार थोड़ा दिल नया हुआ है तो प्रभु ने ये थोड़ी कहा है दिमाग यूज ही नहीं करना। समटाइम्स यूज योर कॉमन सेंस। कुछ लोग कहते हैं कि केन की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, वो कौन है? आदम के कितने भी बच्चे पैदा हुए हो, सबका जिक्र शायद बाइबल में नहीं है। अगर बाइबल कहती है कि उसने किसी लड़की से विवाह किया, मतलब आदम के कुछ और बच्चे भी थे जिनका जिक्र नहीं है। कॉमन सेंस की बात है और आप लड़ रहे हो एक दूसरे से। क्या केन की पत्नी इंपॉर्टेंट है जानना कि यीशु मसीह के साथ चलना इंपॉर्टेंट है? कैसे शैतान ने चिंदी समान बातों में लोगों को फंसा के रखा है कि इसके पीछे भाग, इसके पीछे भाग, इसके पीछे भाग। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, चलिए मुझे बताइए,
कितने लोग ये मानते हैं कि जब आप स्वर्ग में जाओगे और प्रभु आपसे पूछेगा यहेजकेल की किताब पढ़ी थी? हाँ, समझ में आई थी ना, डालो उसको नरक में। किसी को ऐसा करेगा वो? कुछ बोलूं? बिलीव करेंगे? गलत सिद्धांतों से खतरनाक है सही सिद्धांतों में गलत जिंदगी जीना। गलत सिद्धांतों से खतरनाक होता है सही सिद्धांतों में गलत जिंदगी जीना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग कहते हैं वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। ब्रदर याद रखना, उनके मैटर्स आउट हैं, बाहर हैं, सॉल्व हो सकते हैं। आपका प्रॉब्लम इंटरनल है, मतलब ये ज्यादा सीरियस है। सीरियस ये बात नहीं है कि केन की पत्नी नहीं मिल रही है, सीरियस ये है कि आपके गुस्से पे आपको कंट्रोल नहीं है। दैट इज मोर सीरियस। जिंदगी की बातों पे जाओ, ज्ञान के। आप कुछ और भी बोल सकता हूं खुल के। आपने देखा शैतान ने मनुष्य को ज्ञान के वृक्ष की ओर फेरा है। ज्ञान में उलझा रहे तो आप क्या सोचते हैं? आपको केन की पत्नी नहीं मिल रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको गुस्से पे विक्ट्री नहीं मिल रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अरे तो उसके पीछे भागना भाई। ये किधर तू केन की पत्नी, तेरे को करना क्या है? उसकी पत्नी मिल भी गई, पूछो बाजू को, उसकी पत्नी मिल भी गई तो करोगे क्या? हाँ, अचार बनाएगा क्या? इतना ज्ञान किधर करोगे? इतना नॉलेज, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान। एक भाई आया, पास्टर क्या आपको पता है, ऐसे बात कर, परमेश्वर ने आदम को कहा था हवा को कभी टच मत करना। तो मैंने कहा बच्चे कैसे पैदा करेंगे, हाथ में लाके? हाँ, वो मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर ने ऐसा स्टाइल में पर परमेश्वर ने कहा था टच मत करना। मैंने कहा ब्रदर ये लिखा नहीं है, मुझे भी पता है, बट ये प्रकाशन है, इट्स सम काइंड ऑफ रेवलेशन। मैंने एक मिनट आंखें बंद की, मैंने कहा मैं देख रहा हूं कि तुझे बहुत लोग मार रहे हैं पकड़ के। पास्टर ये क्या है? रेवलेशन, प्रकाशन है ये। क्या क्या बोलते रहते हैं यार, क्या क्या करते रहते हैं आजकल, ज्ञान की बातों पे लड़ते रहते हैं। आप बिलीव करो, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे चर्च के कुछ भाइयों के लिए, बहनों के लिए। मुझे कोई नया आदमी तंग नहीं करता, मुझे सब तंग करने वाले पुराने, जिनके पास रक भर भर के ज्ञान है। क्रिसमस किधर लिखा है, किधर लिखा है क्रिसमस नहीं मनाने का? बाइबल कहती है जो कोई मसीह की कथा सुनाता है उसे मना मत करो, चाहे विरोध से चाहे प्रेम से। पौलुस कहता है मैं खुश हूं कि वो लोग यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। लिखा है ना ब्रदर? उसके बाद भी चलो ये भी लिखा गया है जो कोई करता है उसे मना मत करो, जो नहीं करता है उसको छोड़ दो। विवाद क्यों? आप देख रहे हो आज क्रिश्चियंस ज्ञान की बात पे लड़ रहे, नॉलेज वाले बहुत लड़ते, जो जिंदगी की तलाश में होते हैं ना वो लड़ते नहीं है, वो सुधरते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति किसी को लड़ता हुआ दिखे ना, आप समझ जाना बहुत ज्ञानी है। लेकिन आपको कोई चेला दिखे ना, वो प्रेम कर देगा। हाउ मेनी यू एग्री? यस। इसलिए देखा आपने, जो तैयार थी वो चली गई, लेकिन जिनको पता था कि दूल्हा आएगा, नॉलेज था पर तैयार नहीं थी, वो रह गई। ज्ञान की बातों पे कभी मत लड़ा करो, डोंट फाइट। आप जानते हैं एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है जो अपना घर चट्टान पर ओबीडियंस पे बनाता है, लेकिन दूसरा है जो अपना घर रेत पे बनाता है। बाढ़ें आंधी दोनों जगह आई, लेकिन बाइबल कहती है एक घर रहा और एक घर नहीं रहा। चलिए मैसेज स्टार्ट करें। अभी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, चलो भाई स्टार्ट नाउ। चलिए सामने देखिए, जब आप
परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं, यह आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज हमेशा फ्रूट्स दिखते हैं, रूट्स नहीं। फ्रूट्स दिखते हैं, रूट कभी नहीं दिखती। किसी ने कहा पेड़ एक जगह रुकता है, बट रूट्स ट्रेवल करती। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसको ओबे करेंगे, आप बिलीव कीजिए आप रूटेड होंगे, इतने गहरे जाएंगे। और विश्वास कीजिए, आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान आया, कुछ नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि जड़ें मजबूत थी। उस आदमी का ओबीडियंस गहरा था, न कि नॉलेज। आपने इतना पढ़ा, इतना माना, बेटर है इतना पढ़ो, इतना मानो, इससे आप रूटेड होंगे। और जानते हो, एक रूटेड पर्सन की सबसे अच्छी बात क्या होती है? बाढ़ें आएंगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, वो उधर ही खड़ा होगा, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसे खुदा ने अंदर से संभाला हुआ होगा, उसे प्रभु संभालेगा। सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं है कि सब ठीक हो गया, सबसे बड़ा मिरेकल ये है सब खराब था फिर भी आप खुश थे, आप पीसफुल थे, आप जॉयफुल थे, आप स्ट्रांग थे, आप एनर्जी से भरे हुए थे, आप यीशु को देख रहे थे। इतनी आपकी रूटेड स्ट्रांग हो चुकी थी क्योंकि उसको आपने किया था ऐसा। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप इतना गहरा जाएं आज्ञा पालन में, छोटी छोटी बातें। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या व्यवस्था की जो 10 आज्ञाएं हैं, बेटा लगा तो यहां देखिए 10:1। आप लोग बाइबल मत खोलो, यहां देखो खाली। थैंक यू मास्टर। निर्गमन 20 अध्याय 1 वचन बेटा, यहां देखिए सब। एक्सोडस चैप्टर 20। मुझे बताइए यहां पर, तब परमेश्वर ने अपने वचन कहे। एक आगे, हाँ 3 देखिए 10 आ गए। मुझे छोड़ किसी को ईश्वर। 4th, तू अपने लिए मूर्ति खोदकर न बनाना। आगे, न दंडवत करना। आगे, आगे, प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना। आगे, विश्राम दिन मनाना। आगे, यो सेम है। आगे, हाँ आगे, और आगे भाई, माता पिता का आदर करना। आगे, खून न करना। आगे, व्यभिचार न करना। आगे, चोरी न करना। आगे, झूठी गवाही मत देना कोर्ट में खड़े होके कि इसने ऐसा किया है। आगे, लालच न करना। एक भी आ गया है, ये मत खाना वो मत खाना। लेकिन दानियल जब गुलामी में गया और उसे ऐसा खाना दिया गया जो खाना एक यहूदी के लिए खाने के लिए मना था, उसने कहा मैं नहीं खाएगा। कोई ऐसी 10 आज्ञा नहीं है, उसे छोटी छोटी आज्ञाएं भी याद थी। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। व्यवस्था की 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा नहीं है कि ये मत खाना वो मत पीना। लेकिन डैनियल जब गुलामी में जाता है, उसे कैमल का मीट दिया जाता है, कहते हैं खा इसको, कहता है नो सर आई विल नॉट ईट। क्यों? लेविटिक्स, लेवी व्यवस्था में मना है। यार तुझे 10 आज्ञाएं तो छोड़, कितनी छोटी छोटी आज्ञाएं मालूम है। इसलिए यीशु ने कहा जो छोटी छोटी आज्ञाओं को मानेगा और दूसरों को मानना सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाया जाएगा। छोटी छोटी आज्ञाएं। जानते हो सबसे छोटी छोटी आज्ञा क्या है? निकेश के पापा यहां बैठे, अबीर भाई के डैडी यहां पर बैठे, मुझसे तो एज में बड़े हैं ना। बाइबल कहती है अगर ऐसे लोग आपके सामने आते हैं ना, बैठ कर विश मत करना, खड़े हो जाना। यू नो देयर इज अ कमांड इन द बाइबल कि कोई पक्के बाल वाला व्यक्ति तुम्हारे बीच में आता है, अ पर्सन विद अ ग्रे हेयर्स लिखा है, अगर वो तुम्हारे बीच में आता है, खड़े हो जाओ और दिखाओ कि तुम अपने खुदा का भय मानते हो। दिस इज अ कमांड। आप जानते हो बाइबल में एक कमांड थी कि उन दिनों में जब अटैच वॉशरूम्स नहीं होते थे लोगों के घरों में, बाइबल कहती है अगर आप खेत में जा रहे हो टॉयलेट के लिए तो अपने टॉयलेट के ऊपर मट्टी डाल देना। यू नो देयर इज अ कमांड।
बाइबल कहती है कोई अगर गधा तुम्हें दिखे और तुमको पता हो ये गधा किसका है, उसके घर तक छोड़ के आना। इट्स अ कमांड। बाइबल कहती है अगर तुम खेत लेते हो तो साइड साइड से जो बाउंड्रीज होती ना वो छोड़ दो गरीबों के लिए। आपने देखा रूथ उसी में से खाती थी। दैट्स अ कमांड। आज लोगों को बहुत सारी आज्ञाएं नहीं पता है तो फॉलो कैसे करेंगे, रूटेड कैसे होंगे। परमेश्वर चाहता है आप इतना पढ़ के इतना सा चलें। इट्स बेटर कि आप थोड़ा पढ़ के बहुत चलें, रूटेड हो। मैं बाइबल बहुत पढ़ने के खिलाफ नहीं हूं ब्रदर, मैं खिलाफ हूं बहुत पढ़ के छोटा चलने के। आप फ्री बैठे हैं, आपके पास टाइम है, पढ़ो ना यार, जितना चाहिए पढ़ो। लेकिन ये सोचो क्या आपका ओबीडियंस आपके नॉलेज से ज्यादा है? क्यों कहती है बाइबल ध्यान दो कि लंगड़ा भटक न जाए। जानते हो लोग ऐसे क्यों चलते हैं बेचारे? अगर आपको कोई भी दिखे ना जो ऐसे चलता है, ऐसे, पता है क्यों? क्योंकि उसकी टांगे इम्बैलेंस है। उसकी एक टांग छोटी है, एक टांग बड़ी है। कुछ लोगों की ज्ञान की टांग उधर तक है, ओबीडियंस की टांग इतनी है, इसीलिए ऐसे चलते रहते। इसलिए बाइबल कहती है ध्यान दो कि लंगड़ा भटक न जाए। देख रहे हो कैसे चल रहा हूं? मैं ऐसा नहीं है, मैं सीधा है। बाद में बोल देंगे लंगड़ा पास्टर। कितनी है ओबीडियंस की टांग आपकी? यू नो सच्ची में कुछ लोगों की टांग नॉलेज की बहुत बड़ी है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। नो ब्रदर, डोंट मॉक मी, आई एम नॉट मॉकिंग यू, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। नॉलेज इतना है, अपने बाजू वाले से प्यार नहीं कर पाते हो। नहीं मैं क्यों करूं, क्योंकि सबत का दिन शनिवार नहीं रविवार है। सब एक दिन फेसबुक पे एक पेज है, वो बड़े खतरनाक विश्वासी है, वहां लड़ रहे थे। सबत का दिन शनिवार, दूसरे ने बोला रविवार, वो पूरा पलटन बीच में आ गया। शनिवार रविवार, रविवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार रविवार। हमारे चर्च का एक बंदा कूदा, बोला गुरुवार। ए पागल हट, सबका कैरेक्टर बाहर आ गया। शनिवार मंगलवार किडनियों से बाहर आ रहा है। क्या फायदा उस ज्ञान का जो आपके भाइयों से आपको प्यार करने नहीं दे रहा है। इसलिए पौलुस कहता है आपस में प्रेम करना हमने परमेश्वर से सीखा है। वी लर्न फ्रॉम द लॉर्ड। नॉलेज किधर से भी इकट्ठा कर लो, प्यार तो सिर्फ तुम्हें सिर्फ परमेश्वर सिखा सकता है। ओनली द लॉर्ड। कल अभी और मैं रात को 2 बजे तक बैठे थे, विवेक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। कहते पास मुझे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया अबीर भाई ने। बोला ब्रदर एक बात तो बताओ, पॉल कहता है मैंने अपने विवेक को एकदम क्लियर रखा है, इसका मतलब, और वो कहता है अपने विवेक को शुद्ध रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाए। तो वो कह रहा था मुझे कि फेथ का विवेक के साथ क्या कॉन्शियस है ब्रदर, क्या कनेक्शन है? मैंने कहा सुन, जब तुझसे पाप हो जाता है और जब तू उसको मान लेता है, तेरा विवेक तुझे बॉदर करना बंद कर देगा, क्योंकि तूने अपने विवेक को क्लियर किया। लेकिन अगर तू उसको क्लियर नहीं करेगा ना, ये तुझे कंडेम करेगा, जज करेगा, कंडेम करेगा, जज करेगा भाई, और स्लोली स्लोली तेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना कहता है जब हमारा मन हम पर दोष नहीं देता तब हमें उसके सामने हियाव होता है। ब्यूटीफुल थिंग्स है। अरे स्ट्रांग बनो, सिर्फ ज्ञान के पीछे नहीं, ओबीडियंस के पीछे जाओ। Be an obedient person, not just a listener. The Bible says be a doer. मैं आपको न्यू टेस्टामेंट में अपना फेवरेट वर्ड दिखाऊं आज। मैं जानता हूं मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि अगर मैं आपका पास्टर हूं तो एज अ पास्टर मुझे बाइबल में वो कौन सा वर्ड है, जब मैं उसको खोलूं, चाहे मैं शरीर में हूं या आत्मा में हूं, मैं रो पड़ता हूं उसको पढ़ के। ये देखिए, कोई खोलिए मत, हिब्रूस, ये मेरा फेवरेट वर्ड है। इसको पढ़ के मैं सदैव रोता हूं। 5:7, ये देखिए, दिस इज माई फेवरेट वर्ड। उसने अपनी देह में रहते हुए के दिनों में
ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। वेट ब्रदर, आगे मत बढ़ना। उर्दू में लिखा है, उसने अपने दिने हयात में उससे फरियादें की जो उसे मौत से बचा सकता था, और खुदा का खौफ रखने के कारण उसकी सुनी गई। जीसस क्रॉस पे जाने से पहले रो रहा था, ये प्याला हटा, ये प्याला हटा, ये प्याला हटा। ये हमारा खुदा इतना कमजोर नहीं है कि वो मौत फेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि जब वो कटोरा पिएगा, ये सारे गुनाहों को लेगा, वो पिता से दूर हो जाएगा। बाइबल कहती है वो अपने दिनों में उससे पुकारता था जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। बता, हिंदी लगाइए प्लीज। अब देखो 8 में क्या लिखा है। दिस इज माई फेवरेट वर्ड। पुत्र होने पर भी उससे दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। ही लर्न ओबीडियंस थ्रू द सफरिंग। आज्ञा पालन दुख देता है। किसी ने आपको सताया है और प्रभु कहता है उसे माफ कर। ये इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए दुख उठाना पड़ता है, पेन सहना पड़ता है। बाइबल कहती है तुम्हारे खुदा ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना। लिखा है, एंड दाउ ही वॉज अ सन थ्रू द पेन विच ही underwent the knowledge। एक जगह पे लिखा है he learn obedience through suffering। उससे दुखों में आज्ञाओं को माना। एक जगह पे लिखा गया है उससे परीक्षा की दिशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा हो रही है। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब आप सुनते हैं, मानते हैं, कितने लोग ये बात मानते हैं, आप उसकी मिलिट्री के पर्सन हो, ही इज अ कैप्टन, वो कप्तान है, आप मिलिट्री हो। देखा है आपने क्या कैसे चलते हैं सुबह सुबह, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बोलिए ना। आइए अब चर्च का लोगो, लर्न ओबे 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 लर्न ओबे। ओ यही चीज आपको चले पास्टर जी, तीसरी चीज भूल रहे हो, लर्न ओबे एंड टीच। डिसाइपल्स टीचिंग के लिए भी ओबे नहीं करते, वो अपने खुदा के लिए करते हैं। बाइबल नहीं कहती है पास्टर बनना है तो पवित्र बनो, बाइबल कहती है वो पवित्र है इसलिए तुम पवित्र बनो। हालेलुया। आप जानते हो प्रभु क्या चाहता है, हम रूटेड हो, हम स्ट्रांग हो। क्योंकि देखो बाड़े तो दोनों पे आएंगी, बोलो बाजू देखो, तेरे पे भी आएगी, सब पे आएगी। ये प्रोफेसी नहीं है, ये वचन है। बाइबल कहती है धर्मी पे बहुत सारी विपत्तियां आती, परंतु यहोवा उसे हर एक से आजाद करता है। ज्ञानी ओ ज्ञानी प्रेमी बन। Knowledge, 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 knowledge. Bible not says seek knowledge. Bible says seek Jesus. यीशु को खोज। वो हर पेज पर है, वो हर कागज पर है, वो हर पन्ने पर है। उत्पत्ति में वो परमेश्वर का वचन है, निर्गमन में वो वध किया हुआ मेमना है, लेवी व्यवस्था में वो हमारा महायाजक है, गिनती की किताब में वो हमारा कप्तान है, वो हमारा स्वर्गीय यहोशू है, वो हमारा स्वर्गीय बोअज है, वो गोलियत को मारने वाला दाऊद है। हर जगह पे यीशु मसीह को देखो। कितने पत्थर थे दाऊद के हाथ में? कहिए 5। JESUS। वो बाइबल के हर पन्ने पर है। नहीं, ये 5 पत्थर किधर से निकले पहले ये बताओ। फिर शुरू हो गया तेरा ड्रामा भाई, तंग हो गए तुझसे हम, मेरा मन कर रहा है मैं पास्टरी छोड़ दूं। पत्थर के पीछे पड़ गया। यीशु गलील में गया, दाखरस को, पानी को उससे दाखरस बनाया। कौन सा अंगूर है? कर सालों स्टडी इसके ऊपर, अंगूर ढूंढ जाके, अंगूर जैतून सब ढूंढ जाके जा। हमको नहीं बनना है भाई इतना ज्ञान। हम लोग के पास जो पहले वाला ज्ञान है ना, उसी ने हमको इतना घमंडी बना के रखा है। यार कभी कभी सोचता हूं इतनी बातों में असफल हैं, तभी इतना घमंड है। सफल होते तो पता नहीं क्या होता।
कितनी बातों में असफल है हम, फिर भी हाँ आजकल नया घमंडी वर्ड निकला है, यस बोला करो, क्या HMM क्या, मेरे को कोई लिख के भेजता ना मतलब मैं समझ जाता हूं एटीट्यूड। किसी ने मुझे लिखा था मैंने कहा 1 2 3 4 5 क्या ये कोई अच्छा वर्ड है? या कई बहन चर्च में आके कहती हैं हाय पास्टर, और बहन प्रेज द लॉर्ड, मुंह में क्या छाले हैं आपके बोलने में? प्रेज द लॉर्ड बोलो, जय मसीह बोलो, उसका मुबारक नाम लो अपने मुंह से। हाय, लड़के लोग भी, कल भी गाया था हाय पास्टर। क्या प्रॉब्लम क्या है प्रेज द लॉर्ड बोलने में? जय मसीह बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो। हमारे यहाँ के रांची के लोग आए, यीशु सहाय। कोई बंगाल से है? जय जीसू। यार इसका नाम लो, कितना ब्यूटीफुल नेम है। आपको पता है स्वर्ग दूतों को भी ये नाम बोलना नहीं दिया गया, हमें दिया गया है। आपको पता है जब वो जा रहा था तो उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं कहा गो इन माय नेम, उसने हमें कहा मेरे नाम में जाओ, दुष्ट आत्माएं निकालो, बीमारों को चंगा करो। आप जानते हैं उसने हमें कहा गो इन माय नेम। क्या प्रिविलेज है। आप जानते हो जब आप ऊपर जाओगे ना, स्वर्गदूत आपके पास आके बैठ जाएंगे और आपको कहेंगे तुम लोग को यीशु मसीह का नाम लेने के लिए कहा जाता था, हम लोग को ये प्रिविलेज नहीं मिला था। थोड़ा बताओ ना, जब तुम इस नाम को लेते थे तुम लोग को क्या होता था? हम लोग को ये नहीं मिला है। पढ़िए पत्रस में लिखा है स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने की इच्छा रखते हैं। कितना प्यार करता है वो हमसे। स्वर्ग में हर चीज खुदा ने बनाई है। एक ही चीज है जो मैन मेड है, जो मनुष्य ने बनाई है, उसके हाथ के कीले। इट्स मैन मेड, इट्स 100% मैन मेड। हर चीज स्वर्ग में प्रभु ने बनाई है। एक ही चीज है जो मनुष्य ने बनाई है, उसके हाथ के कीले। हम बोलते हैं ये कीले हैं, पर वो कहता है ये तेरा चित्र है। आइज़ाया में लिखा है मैंने तेरा चित्र है। कैसे बचपन में लड़कियों के आप लिखते थे ना नाम, खरोट खरोट के। बड़ा गॉड हुई है। क्या हम यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? The glory of God is here. विश्वास कीजिए, The glory of the Lord is here. यहां देखिए, एक दिन एक राजा ने कहा एक बहुत बड़ी आइडल लगाओ, उसके आसपास सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो लगा दो। एक राजा ने कहा एक बहुत बड़ी आइडल लगाओ और उसके आसपास सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा दो, और जैसे ही सब वो इंस्ट्रूमेंट्स बजे सब बाव करो। वहां 3 लड़के थे। एक का नाम था शद्रक, एक का नाम था मेशक और एक का नाम था अबेदनगो। जैसे ही साज बजाए गए सब झुक गए। ये तीनों ऐसे खड़े थे, बिल्कुल मर्दके की तरह, जो हमान के सामने कभी झुकता नहीं था, ऐसे खड़े थे। अब ये जो इनका है, जो ये स्टैंड था ना, नोटिस, लोगों ने नोटिस किया और सबको, राजा को जाके कहा राजा ये जो लड़के हैं ना, तीनों हिब्रू बॉयज है ना, ये इब्री लड़के यहूदी हैं, ये झुकते नहीं। राजा ने उनको बुलाया, बुलाओ। अब ये तीनों खड़े हैं कोर्ट में। किंग भी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है, जो वो कहता है वो नियम है। राजा उसको कहता है मैं क्या सुनता हूं,
तुम लोग झुकते नहीं हो। ये 3 लड़के कहते हैं राजा यू लिव फॉर एवर, वी ऑनर यू, लेकिन एक बात याद रख, हम नहीं झुकेंगे। अगर तुम नहीं झुकोगे तो ये सामने जो आग है मैं तुम्हें इसमें डाल दूंगा। वो खड़े होके कहते हैं राजा एक बात याद रख, जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो हमें यहां से बचाने की ताकत रखता है, लेकिन ये भी याद रख कल अगर उसने हमें नहीं बचाया ना तो भी वो हमारा खुदा है। अब जानते इसको क्या कहते हैं? रूटेड। मरेंगे, झुकेंगे नहीं, क्योंकि लॉ कहता है उसको छोड़ किसी को खुदा नहीं मानना। यू नो, ये जो स्टैंड है ना, आपको लगता होगा ये दिमाग को समझाया गया है, ये समझाया नहीं गया है, ये रूट है, ये रूट है। राजा ने पता है क्या किया? उनके हाथ बांधे, सॉक्स पहनाए, उनको बांधा और तीनों को पकड़ उनको ये नहीं कहा गया है जाओ, उनको पकड़ के बांधा गया है और बांध के अंदर फेंका गया है। अब अंदर फेंकेगा तो सड़ना चाहिए ना डायरेक्ट। हुआ क्या, कुछ समय के बाद राजा वहां आया, भाई आइए, हाथ भाई आइए, भाई आप भी आइए। ये तीनों शद्रक मेशक अबेदनगो हैं। 3 है ना, अपन 3 लोग गए थे ना, 3 गए थे ना, उधर एक चौथा व्यक्ति भी खड़ा है और आराम से बैठे बात कर रहे हैं लोग। क्या साला बरा है ना? हाँ, 3 गए थे, अब 4 दिख रहे। आप जानते हैं भाइयों, कभी कभी वो आपको जाने से नहीं रोकेगा, वो खुद पहले पहुंचेगा। सी, दूर से ही दिख रहा है वो यीशु है। आपको लगता होगा ना ये बहुत बड़ी बात है, आग में प्रभु ने बचाया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है वो खड़े थे, स्टैंड थे। हवा आई, आंधियां आई, टक्करें लगी, वो खड़े थे, बिकॉज़ दे वर रूटेड। कोई है जो ऐसी पंकज, मैं प्रचार बंद करना चाहता हूं, यही है जो शुरुआत करवाता है। नो पास्टर यू प्रीच। सी कैसे खड़े हैं वो, बाकी सब झुके हुए हैं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें बचाने की ताकत रखता है, लेकिन वो अगर हमें न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। यू नो, ये 3 क्यों खड़े हैं? ये तीसरा अध्याय है। पहले अध्याय में इनका दोस्त खड़ा था, ये चलते रहता है इनका। पहले में दोस्त खड़ा था, उसने नॉनवेज नहीं खाया, वेज खा के चमक रहा था। अब तीसरे में ये खड़े कि यार मेरा दोस्त खड़ा है तो मैं क्यों नहीं रह सकता, और आगे चल के दोस्त फिर से खड़ा हो जाता है। शेरों के मान में डाला जाता है उसको। शेर उसको देख रहे थे, यस सर बहुत भूख लगी है लेकिन आपको नहीं खा सकते। आप जल्दी जाइए, किसी और को भेजिए तो कच्चा खा लें उसको। क्यों, आप क्यों नहीं खा सकते मेरे को? आपको कैसे खाएंगे, आपको खाएंगे वो हमको खा जाएगा। ओह, जब डैनियल बाहर निकलता है लॉ चेंज कर देते, फतवा अलग हो गया। पहले कहा गया इसको मारो, बाद में कहा गया जो उसके खुदा के सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। यू नो, if the one man stand with God, all the nation will be changed. कहिए मेरे पीछे, अगर इतना पढ़ना है तो इतना चलना है, क्योंकि इतना पढ़ के
इतना चलना मुझे फरीसी बना देगा। और ऑलरेडी आप में से कुछ लोग बहुत उत्तम फरीसी बन गए। और बड़े मत बनो भाई। पास्टर आप इतना स्ट्रेट बोलते हैं। यार अभी शुरू किया है, 10:30 तक बैठो, रुला दूंगा जी मैं आपको। बी ए सिंपल पर्सन, बी ए सोबर पर्सन, बी ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। एक अच्छे नहीं, मैं ब्रदर इधर तो आइए, इधर आइए ना ब्रदर, आप डरिए मत यार, आप बहुत से डरते हैं मेरे से। आपको नहीं ब्रदर, तू तो बिल्कुल नहीं डरता मेरे से। नहीं ये है ये गौतम पाजी के साथ आए हैं, मैं इनको बहुत समय से जानता हूं। अब शायद आप बोलेंगे पास्टर हमको थोड़ी पता है, लेकिन मेरे को तो पता है। मैं आज पाजी को कह रहा था, गौतम भाई को, ये अच्छा सेवक बाद में है, पर पहले ये अच्छा मसीह है। ट्रस्ट मी। ये हो सकता है एक व्यक्ति अच्छा प्रचारक है पर अच्छा मसीह नहीं। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे मसीह पहले होते हैं, बाद में अच्छे प्रचारक होते हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। उसको कोई भी स्टेज की भूख नहीं है। आप देखो, आप नाच रहे थे, वो बजा रहा था, वो अच्छे से बजा रहा था। आप एंजॉय करो, आप यीशु मसीह के साथ नाचो। मैं देख रहा था, बड़ी मेहनत कर रहे थे। और भैया के साथ रहने वाले लोग बड़े प्यारे ही होते है ना, जैसा कंपनी वैसा शोरूम। नहीं, हमारी कलीसिया इनसे बहुत प्यार करती है। आई थिंक, मुझे लगता है आप महाराष्ट्र में हम ही हैं जिनके पास इतना आते हो। हाँ, क्योंकि हम आपको छोड़ते भी नहीं है। हालेलुया। कहिए रूटेड। कितने लोगों ने आज के वर्ड को समझा? ब्रदर, इट्स अ लाइफ चेंजिंग वर्ड। मुझे लगता है मुझे आज एक नई रोशनी मिली है कि मुझे करना क्या है आज। बहुत बाइबल पढ़ो, उससे ज्यादा चलो, क्योंकि अगर बहुत पढ़ी और थोड़ा चला तो बड़ा खतरनाक है। Rooted. Be like a Shadrach, Meshach, and Abednego.